ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बन चुके हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोगों को भगवान मिल गया इस जन्म में। उनसे हमें बेहद का सुख मिल रहा है, बेहद का सुख मिल रहा है, हद का नहीं। हद का सुख अल्पकाल के लिए और बेहद का सुख सदा काल के लिए मिल रहा है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा या नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। बीज और झाड़ को जानते हो तो किसी भी डाली से नफरत क्यों करेंगे? पेड़ है तो पेड़ का ही डाली निकला है ना, तो किसी भी डाली से नफरत क्यों? तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। बीज है शिव बाबा, उनसे झाड़ निकला, कोई इधर डाली फैल गया, कोई इधर डाली, तो है तो एक ही बीज का। इसलिए किसी से भी नफरत नहीं करनी है। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करते हैं। जो पिक्चर बनता है या नाटक बनता है उसमें कोई रोल करता हंसाने का, कोई विलन का, कोई हीरो हीरोइन का, लेकिन कोई किसी से नफरत थोड़ी है। अगर कोई हंसाने का रोल करता है तो वैसा थोड़ी है कि वो खराब रोल करता है, और ओरिजिनल में वैसा ही है। तो बाबा कहता है इसीलिए हमें भी इस सृष्टि रूपी नाटक में जितने भी एक्टर्स हैं वो अच्छा बुरा सब तरह का पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हमें उससे नफरत नहीं करनी है। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। बाबा 5 स्वरूप का जो अभ्यास बताता है वो हीरो हीरोइन का ही ना पार्ट है कि जब हम परम धाम में भी होते हैं तो सबसे ऊंचे स्थान पे होते हैं, और जब यहाँ पाठ बजाते हैं तो देवी देवता के रूप में, पूज्य स्वरूप में ऊंचे से ऊंचा पाठ हमारा होता है। और अभी ब्राह्मण भी बने तो ऊंचे से ऊंचा पाठ है। तो हमने जो सुख देखे वो कोई और देख ही नहीं सकता। इतना ज्यादा सुख कोई और नहीं देख सकता है। तुम्हें तो अथाह खुशी होनी चाहिए कि सारे विश्व पे राज करने वाले हम हैं। सारे विश्व पे राज करने वाले हम बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। ओम शांति का मतलब क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो आत्मा का ज्ञान मिल गया, आत्मा का धर्म का ज्ञान मिल गया। तो इसको जानने से ही सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना और फिर विनाश कैसे होता है ये सारा बुद्धि में आ जाना चाहिए। जैसे ही ओम शांति कहते हैं तो ये तीनों कालों का बाबा कहता है कि स्थापना, पालना, विनाश तीनों चीज हो रहा है हमारे जीवन में। स्थापना किस चीज की स्थापना हो रही है? दैवी गुणों की, संस्कारों का। उसके बाद विनाश हो रहा है बुराइयों का, हमारी कमी कमजोरियों का, विकारों का। और फिर हम जब तैयार हो जाते तो पालना के निमित्त बन जाते। तो तीनों ही स्वरूप सबके अंदर बसा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का। जैसे वह झाड़ जड़ झाड़ होता है, वह यह चैतन्य है। बीज भी चैतन्य यहाँ पर है। उसकी महिमा गाते हैं कि वो सत्य है, चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप बोलते हैं ना। तो जो सत्य है, जो चैतन्य, जिसके अंदर केवल आनंद ही आनंद है। तो झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं बाबा। कोई भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानता था पहले कोई भी नहीं जानता था। न शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को, न देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानता था। मतलब वो क्या करके गए, क्या करते हैं, नहीं जानते थे कोई। प्रजापिता ब्रह्मा के भी ऑक्यूपेशन को जानना चाहिए कि प्रजापिता ब्रह्मा ने क्या किया। ऐसे तो कितना गलत सलत सब बोल देते हैं ब्रह्मा के बारे में कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी को ही पत्नी बनाया, मिक्सअप कर दिया गया है। ब्रह्मा की नज़र गलत थी। तो ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? सोचते खराब है वो। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाती हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। तो ब्रह्मा देवताय नमः जब वो भिखारी हैं तो कैसे देवता नमः कहते हैं? तो अब तुम बच्चे जानते हो इस ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता है। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा गया है। तो अभी तो बाबा संपूर्ण बन चुका है। उस समय साकार में थे ना, तब संपूर्ण नहीं बने थे। संपूर्ण बनकर चले जाते हैं सूक्ष्म तन में।
तो बाद में अभी तो चले गए हैं। बाबा कहते तुम्हारे बाप का नाम क्या है? पूछते हैं बाबा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? क्या है बाप का नाम? शिव बाबा। किससे पूछते हैं? आत्मा से भी पूछ रहे हैं। आत्मा कहती है हमारा बाबा है। जिसको मालूम है नहीं है कि किसने कहा, वह प्रश्न पूछ ना सके। अब बच्चे समझ गए कि बरोबर हमारे दो बाप हैं, वो सबके हैं। दो बाप सबके हैं, लौकिक शरीर के बाप और अलौकिक पारलौकिक बाप शिव बाबा। लेकिन इस अलौकिक बाप का पता केवल हम बच्चों को है। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ है, जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, ब्रह्मा बाप का ये जिस्मानी रथ है। दूसरा फिर रूहानी बाप का भी यही रथ है। एक ही शरीर, दो आत्मा बस रही है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। सागर जुड़ जाता है क्योंकि वो अथाह है। तो पहले तो यह बुद्धि में रहेगा कि यह बेहद का बाप है, जिससे बेहद का ही वर्षा मिलेगा, हद का नहीं। तो पावन दुनिया के तुम मालिक बन जाते हो। थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हो, बेहद की मालिक बन जाते हो। निराकार को बुलाते हो ना, हे पतित पावन आओ, तो आत्मा बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं बुलाती है। अभी पतित हो जाते हैं, अपना राज्य भाग खो चुके रहते तब बुलाते हैं। जब सतयुग में जाएंगे तो नहीं बुलाएंगे। पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो कि वह पतित पावन बाप इस तन में आया हुआ है। ये कभी भी नहीं भूलना कि शिव बाबा इस तन द्वारा पढ़ा रहा है। हम उनके बन चुके हैं। यह सौभाग्य तो क्या पदम भाग्य की बात है, ये सौभाग्य भी नहीं। बाबा कहता है ये पदमा पदम भाग सौभाग्य है। फिर उस बाप को भूलना चाहिए क्या? घड़ी घड़ी बोलते ना भूल जाते हैं बाबा हम आपको, तो बाबा बोलता है क्या भूलना चाहिए ऐसे बाप को? तो इस समय बाप आए हुए हैं। यह नई बात है, दुनिया तो नहीं जानती है। ये हमारे लिए नई बात है कि भगवान आया हुआ है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक बार जरूर आता है, तभी उसका जयंती मनाया जाता है। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म जरूर लिया होगा, क्योंकि जो आत्मा एक बार नीचे उतर जाती है वो ऊपर नहीं जाती है। 16 कला से 12-14 में होती आई है। यह तुम्हारे बिना और कोई नहीं जानता कि लक्ष्मी नारायण की भी कला कम हो जाती है। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहाँ सब कुछ नया ही नया होता है। देवता धर्म नाम गाया जाता है, वहाँ वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाती हैं तो वहाँ फिर नया भी नहीं, तो देवता भी नहीं रह कह सकते हैं। नया नहीं रहता वहाँ कुछ भी। जब द्वापर युग आता है वो पुराना हो जाता है, तो वहाँ देवता भी नहीं कह सकते। उन्हीं लोगों को जो लक्ष्मी नारायण बने वो जन्म मरण में आते आते काम विकार में जाते, तो वहाँ से द्वापर से उनको देवता का नाम हट जाता है। तो कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। विकारी निर्विकारी के वंशावली नहीं हो सकते हैं। तो अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते? हम तो उन्हीं की संतान हैं, तो फिर निंदा क्यों करेंगे? उनकी क्वालिटी तो हमारे अंदर आनी चाहिए। तो महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र और अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं पुनर्जन्म लेते लेते। शुरुआत में नहीं, बाद में जन्म बाई जन्म आते आते। अभी देखिए कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म में लेते के साथ बच्चा खराब थोड़ी होता है। संग दोष में आते आते फिर नटखट होने लगता है, फिर और बड़ा होता है और ज़्यादा उसके अंदर थोड़ा थोड़ा विकार पैदा होता है। तो इसी तरह हम लोगों का जन्म है सतयुग से लेकर कलयुग तक। तो पहले पहले तो जो पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सबसे पहले वही लक्ष्मी नारायण ही पतित बनते हैं। तुम जानते हो पावन से पतित और पतित से पावन सबसे पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पतित से पावन भी सबसे पहले वही बनते हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो करता है ना। तो अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं तब तो आते हैं, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है बाबा को। लोग बोलता है ना कि प्रेरणा से पढ़ा देते, आकाशवाणी हो जाती है, लेकिन नहीं, बाबा को यहाँ आना पड़ता है, आके पढ़ाना पड़ता है। यह कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ भी नहीं है। यह तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना,
बहुत पुराना यानी 84 जन्मों का पुराना तन है। बहुत जन्मों के अंत में फिर शिव बाबा प्रवेश करते हैं। तो और कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम पड़ता है ब्रह्मा। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, बूढ़ा तन कहाँ से आया। मनुष्य मूंझते तो जरूर हैं, बाप ने तुमको समझाया है, तुम फिर औरों को समझाते रहो। हमें जो समझ में आ रहा है वो क्लियर करके और मंथन करना। जैसे कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा मुरली चलाते थे, तो मम्मा क्या करती थी, मंथन करती थी और मंथन करके और मक्खन निकालती थी और उसके बाद बच्चों को खिलाती थी। तो हम भी क्या करें, मंथन करें ज्ञान का। और क्योंकि अभी की जो आत्माएं आ रही है वो और कमज़ोर आ रही हैं, वो इतना ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती है। तो जितना आप मंथन करके उसको खिलाएंगे तो वो जल्दी पचा सकेगी। तो ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा ही है। बुद्धि ऊपर की ओर चली जाती है कि कौन है उसके पिता, शिव बाबा तो ऊपर की ओर जाता है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है, उनकी संतान है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का अब ऑक्यूपेशन तीनों का अलग अलग हो गया। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन दिव्य गुणों की धारणा, और विष्णु का ऑक्यूपेशन पालना देना, और शंकर का ऑक्यूपेशन कमी कमजोरियों का विकारों का विनाश करना। कोई आपस में 3-4 होती हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई घर गृहस्थ संभालते, सबका अपना अपना काम है। पाठ हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पाठ ना मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझी जाती है। यहाँ पर देखिए कि कलयुग में आते आते एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, एक चीज भी नहीं मिलता है, चाल चलन व्यवहार कुछ भी नहीं मिलता, आवाज तक नहीं मिलता है। जबकि सतयुग में ऐसा नहीं होगा, अंश मात्र का अंतर होगा लेकिन मिलता जुलता सबका चेहरा लगेगा। देवी देवताओं का, नर नारी का भी चेहरा मिलता जुलता लगेगा। इतना एक्यूरेट वहाँ सभी बच्चे रहते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी चक्र पूरा होता है। चक्र सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का जो चक्र है वो पूरा हो गया। फिर से ये नया चक्र स्टार्ट होगा सतयुग से। अंत है ये, अंत में पुराना सृष्टि का अंत और नई का आरंभ हो रहा है। तो सब वापस पहले जाएंगे, जितनी भी आत्माएं टोटल को वापस ले जाएगा बाबा। और उसके बाद यहाँ का कार्य होगा प्रकृति को ठीक बनाने का, कि यहाँ पर बाग बगीचा बनेगा। आपके रहते यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ आत्माएं जाएंगी, एक तरफ बनना शुरू होगा। तो फिर चक्र रिपीट होना है। बाप यह सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। नई बात नहीं है, हर कल्प के बाद बाबा आता है समझाने के लिए। कहते कल्प पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए कि हम सारा कुछ खो देते हैं, बुरे बन जाते हैं, फिर बाप आता है सुधारता है, सब कुछ भरपूर करता है, फिर हम खो देते हैं, फिर आता है लेकिन कोई शिकायत नहीं करता है कि हाँ बच्चे तुम ऐसा बार बार क्यों करते हो। तो तुम भी बाप के लवली बच्चे हो, क्योंकि हम लोग भी बाप समान बनते हैं ना, खोते हैं फिर बनते हैं। ये नहीं कि थक कर बैठ जाते हैं कि नहीं बाबा बार बार तो ऐसा ही होता, हम नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं। नहीं, फिर बनना है। तो बाप को याद करती आई हूँ। तो पहले सब एक ही पूजा करते थे। द्वापर युग में केवल एक शिव बाबा की पूजा होती थी, भेदभाव की भी बात नहीं थी। अभी तो देखो कितना भेदभाव है। उस समय तो भेदभाव बहुत होता था ना, घुसने तक मंदिर में नहीं दिया जाता था। पुजारी बना कोई और कोई शूद्र बना, उस शूद्र को नहीं घुसने दिया गया। और किसी के साथ ज्यादा हुआ तो वो शूद्र और ये ब्राह्मण दोनों ही पति पत्नी बन गए इस जन्म में। अब पति पत्नी बनने के बाद क्या हुआ, जो ब्राह्मण बना वो पत्नी बनी और जो शूद्र था वो पति बन गया। अब क्या होता है कि बाबा के पास जाना चाहती है इस जन्म, उस जन्म का शूद्र इस जन्म की जो पत्नी बनी वो जाना चाहती है, और उस जन्म को जो ब्राह्मण है इस जन्म में पति बन गया, नहीं जाने देंगे तुमको। तो दोष है उसका। एक समय वो भी तो वैसा ही किया, मंदिर में नहीं जाने देंगे तो तुमको भी हम यहाँ नहीं जाने देंगे। तो दोष नहीं है किसी का। हम लोग बोलते क्यों ऐसा है, क्यों बांध कर रखता है पति, पति और पत्नी है ही नहीं, यहाँ रोल है, जो जैसा करके आए वैसा मिल रहा है। तो यह राम के भक्त है, यह कृष्ण के भक्त है। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का नाग बंद कर देते हैं। ऐसे भी
कुछ बातें शास्त्रों में है, वह कहे हमारा भगवान बड़ा, वह कहे हमारा भगवान बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। अब कोई बोलता है कृष्ण बड़ा तो कोई राम बड़ा। यहाँ त्रेता का राम नहीं है, कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस और राम है शिव बाबा। तो कोई राम को बड़ा, कोई कृष्ण को बड़ा। तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम ही करते, रॉन्ग, क्योंकि देवभान में हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो सब गलत हो जा रहा है। बाप समझाते बच्चे भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान में समझ मिल जाता है। ज्ञान का सागर एक बाप आया है, बाकी वह सब भक्ति के सागर हैं। कितना भटकाने वाला सागर है, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रहा था। चाहे कितना भी काशी कलवट खा रहे थे, चाहे कितना भी कुंभ के मेले में स्नान करके आ रहे थे, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रहा था। जब से बाबा मिला मन शांत होता चला जा रहा है। तो ज्ञान से क्या हो गया, सदगति हो गया। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान भी बन गए हो। अब ज्ञानवान भी बन गए, क्या सही क्या गलत आप दोषारोपण नहीं करते हैं। हाँ चलो ठीक है, हम कमजोर हैं, अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोष नहीं देंगे अंदर से कि नहीं दोष तो हमारा ही है। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का जो परिचय दे दिया है, इसलिए अब दोष नहीं देते हैं। तो जो और कोई दे ना सके, इसीलिए बाप कहती हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी, अपना दर्शन करने वाले हो, दूसरों का अब नहीं। पहले तो दूसरों का करते थे, उसने ऐसा किया, उसने, कोई फायदा नहीं होता दूसरों को देखने से, अपना दर्शन करते चले। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे, कोई बड़ा छोटा नहीं, यहाँ पर आत्मा सब बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह सकता है क्या? यहाँ परम पिता कोई बोल सकता कि हम परम पिता हैं सबका? नहीं। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते ये कितना बड़ा ड्रामा है, उसमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। अविनाशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पार्ट का विनाश नहीं होता, बहुत लंबे समय तक चलता है। आत्मा शरीर भर छोड़ देती है, लेकिन आत्मा का पार्ट विनाश नहीं होता है। तो वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, यह अनादि अविनाशी बना हुआ है, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी सी आत्मा और इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का मिला हुआ है। हर जन्म का पार्ट इसी जन्म में तय हो रहा है कि हम कब कैसे पार्ट अदा करेंगे। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ जो आपको पता चलेगा। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनको और भी फॉलोवर्स होते ना। अगर ब्रह्मा बाबा को कोई गुरु सुनाया होता तो एक ही शिष्य निकला, और भी निकलता, एक ही क्यों निकला? तो ये सब राज है सिर्फ एक फॉलोवर्स का। क्या काम का फॉलोवर्स तो वह जो पूरा फॉलो करे। तो इनकी ड्रेस आदि तो वह है ही नहीं, इनकी ड्रेस तो है ही नहीं। कौन कहेंगे शिष्य है? यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं, बाबा कहते हैं यह हमारी बारात है, यह हमारी बारात है, शिव बाबा की बारात है कि जो देवी देवता बन गए वो देवी देवता के रूप में चलेंगे साथ में। कुछ शिव बाबा की सजनी बनेंगे और कुछ बाराती भूत प्रेत बनेंगे, द्वापर कलयुग की आत्मा। तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान। आज बाबा कह दिया कि मैं हूँ भगवान, तुम सब भक्तियां हो, क्योंकि हम लोग भक्ति से ही न ज्ञान में आए। तुम सब सजनियां भी हो, पार्वतियां भी हो। बाबा आया है अब तुमको श्रृंगार करके ले जाने। तुम अभी एकदम साधारण में आ जाओ, स्थूल श्रृंगार जो कलयुगी श्रृंगार उसको हटा दो और एकदम साधारण हो जाओ। अभी बाबा तुम्हारा सूक्ष्म श्रृंगार, संस्कारों का श्रृंगार कर रहा है। कितनी खुशी होनी चाहिए कि जितना आप संस्कारों से सजेंगे उतना ही आपको जेवर पहनाया जाएगा। अगर संस्कार कम हुआ तो सतयुग त्रेता में आपका जेवर कम हो जाएगा, आपका ताज छोटा हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहता बच्चे सब कुछ यही नून है। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आदि मध्य अंत तीनों का कालों का हम लोग जान गए हैं। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो तो पवित्र रजाई मिलती है। इसीलिए यहाँ पुरुषार्थ करना है, अलबेलेपन में नहीं रहना है। 24 घंटे केवल ज्ञान सुनने समय एकाग्रता नहीं, 24 घंटे एकाग्रता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको सब कुछ मिलेगा। बाप समझाते हैं देखो बच्ची मैं आता ही हूँ अंत में, तो अंत में आए तो थोड़ी अब कोई कुछ शुरुआत होगा कि हम फिर से मकान बना ले तो रह जाएगा मेरा मकान, परिवार बना ले तो परिवार विनाश नहीं होगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा क्योंकि बाबा अंत में आया हुआ है।
तो बाप समझाते मैं आता ही हूँ अंत में, जिस समय विनाश करना होता, बीच में नहीं आता है बाबा कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि चलो थोड़ा दिन और कर ले, अब विनाश होने वाला है। मुझे बुलाते हो पावन दुनिया की स्थापना करने और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ, इसीलिए महाकाल भी कहते महाकाल बनकर आया है, वो सभी आत्माओं को ले जाएगा। महाकाल का भी मंदिर है ना, कहाँ मंदिर है महाकाल का? उज्जैन में है। तो काल के मंदिर तो देखते हो ना, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। काल क्यों कहते? काल किसके लिए आता है? शरीरों के लिए, शरीर के लिए आता है। और आत्मा तो अविनाशी है, तो आत्मा का विनाश नहीं होता है, वो तो शरीर का विनाश करवा के, बुराइयों का विनाश करवा के आत्मा को ले जाते हैं बाबा, पावन बनाकर ही ले जाती हैं, आत्माओं को ले जाती हैं। तो बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने आए हैं, एक दो आत्मा को नहीं, काल आता है 2-4 आत्माओं को लेने, और महाकाल आता है सभी आत्माओं को ले जाने। तो काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ही ले जाएंगे, ऐसे भी नहीं ले जाएंगे कि आए और सब आत्माओं को बोलेंगे चलो अब, ऐसे नहीं, पहले पावन बनाएंगे, गुलगुल बन जाएंगे तो फिर बाबा ले चलेंगे, अपनी गोद में ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनोगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, फर्क तो हो जाएगा ना। आप देखिए सबको ज्ञान दे रहे हैं और खुद ही दुख में आ गए, आपके अंदर विकार आ गया, लोग आपको मान देगा? तुरंत आपका पद पोजीशन नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता सजाएं खाकर अगर तुम पावन बनते हो तो तुम्हारा पद नीचे हो जाता है, तो पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े तो पद भी ऐसा मिल जाएगा, फिर पद ऊंचा नहीं होगा। इसीलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों बहुत बहुत पहले मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झूला झूलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा को, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, उसको कृष्ण का रूप दे दिया गया तो सबको उससे प्यार करता है ना, कितना प्यारा लग रहा है। तो सोचिए कि श्री कृष्ण कितना प्यारा होगा उस समय। तो बैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं, मतलब साक्षात्कार में चले जाते हैं, देखते हैं कितना सुंदर रूप है श्री कृष्ण का। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच बैकुंठ आ रहा है, विश्वास है ना कि बैकुंठ आ रहा है, कि अभी भी ये संदेह है कि आएगा कि नहीं आएगा? बहुत बच्चे बोलते आएगा कि नहीं आएगा, चलो दोनों तरफ पैर रख देते हैं, इधर भी करते उधर भी नहीं, वो डूब जाएगा, इसलिए एक तरफ पैर रखे, बाबा की ओर ही पैर रखे। चाहे तो कलयुग में रखे तो डूबना ही डूबना है, लेकिन अगर बाबा की ओर रखते हैं तो बचना ही बचना है। तो हम भविष्य में ये श्री कृष्ण बनेंगे, ये लक्ष्य रखना है। श्री कृष्ण पर कलंक लगा देते वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। श्री कृष्ण पर कोई कलंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्योर है, तो वो रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए, फिर पिछाड़ी में भी होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी देता है। भक्ति में कुछ भी खुशी नहीं रहती थी। भक्ति करके आते थे, ना रिश्ता जुड़ता था, ना कोई विश्वास जागता था, बस भक्ति में मेहनत करते रहते थे, आ जाओ भगवान ठीक कर दो, भगवान ठीक कर दो, कितना उसके सामने गिड़गिड़ाते थे। अब भगवान को कैसा लगता होगा उस समय, लेकिन उसका पाठ ही नहीं था कि आके बताए कि तुम मेरे बच्चे हो। तो भक्ति वालों को ये थोड़ा ही मालूम रहता है कि ज्ञान में क्या सुख है, भेंट कर न सके उस समय गिड़गिड़ाहट, भिखारी बन जाते हैं, और अभी अधिकारी बच्चे बन गए, कितना अंतर हो गया है। तुम बच्चों को पहले यह नशा चढ़ना चाहिए कि हम उनके बच्चे हैं। यह ज्ञान के सिवाय बाप के कोई ऋषि मुनि आदि भी नहीं दे सका। लौकिक गुरु तो किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता ही नहीं सकता। लौकिक गुरु कोई बता सकता है, खुद ही नहीं मुक्त हुआ तो औरों को क्या। 12वां गुरु जो बाबा किया था, ब्रह्मा बाबा का जो 12वां गुरु था दादा लेखराज का, वो भी क्या हुआ कि सुना कि उसका शिष्य सट्टे लॉटरी में हार गया। तो जो अपने शिष्य को पावन नहीं बना पा रहा है, मुक्ति नहीं दिलवा पा रहा कमी कमजोरियों से, वो हमें क्या बनाएगा। तभी तो उनको वैराग्य आया कि इतना कोई भी गुरु काम का नहीं है। तो तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता जो कहे हे आत्माओं, ऐसे कोई नहीं कह सकता है। बच्चों मैं तुमको समझाता हूँ, ऐसे कोई नहीं कहेगा। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। अब देखिए ब्रह्मा बाबा, उनके तन में कौन बोलता है? शिव बाबा।
अब ब्रह्मा बाबा की उम्र के ही लोग बैठते थे और उनको शिव बोलते थे बच्चे बच्चे। तो कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहा है। किसको बोल रहा है? आत्मा को बोल रहा है। हम देखते हैं ये शरीर बूढ़ा है, लेकिन बाबा तो आत्मा को देख रहा है। तो जानते हैं यह हमारी रचना है। शिव बाबा जानता है कि ये हमारी रचना है। यह बाप भी कहते मैं तुम्हारा सबका रचयिता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। इनको पाठ मिला है। कैसे मिला वह बैठ समझाते हैं। आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ। जो भी मनुष्य आती हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स नहीं मिल सकती। अगर आप पहला जन्म में कृष्ण बने और उसी जन्म में नारायण बने तो अंतर हो जाता है ना शरीर का। तो उसी तरह दूसरे जन्म में आएंगे कृष्ण का जब दूसरा जन्म होगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं, सब चीज में अंतर आ जाएगा। आवाज में, चाल चलन में, व्यवहार में, आपका चेहरा में, सब कुछ अंतर आ जाएगा। अंश मात्र अंतर आने लगेगा। थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। तत्व तो भी तो सतो रजो तमो में होते जाते हैं ना। हर जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से, यह भी समझने की बात है। बाबा रोज समझाते हैं मीठे बच्चे बाप में कभी भी संशय मत करो। बाप जो समझाने देता है हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा करना है। संशय और निश्चय दो अक्षर है, एक गिराता है एक चढ़ाता है। निश्चय आपको ऊपर चढ़ाएगा और संशय आपको गिराएगा। तो बाप माना बाप, इसमें संशय हो सकता है क्या कि बाप है कि नहीं? आजकल तो डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुभव का डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो बच्चा कह न सके कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता। रे योग क्यों नहीं लगेगा? अपने पिता से बात करने में योग लगाना क्या? योग अच्छा ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो ना, पहले अपने ऊपर राज्य करो और इस दुनिया से वैराग्य लाओ, तब जाके तुम्हारा कनेक्शन बाप से जुड़ सकता है। जब तुम्हारा मन बुद्धि यहाँ भटकेगा तो तुम थोड़े ही वहाँ बाबा में टिक सकते हो। तो ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम ऋषि भी हो और राज भी करने वाले हो अपने ऊपर, तो जरूर पवित्र होंगे ना, राज ऋषि बन रहे हैं। थोड़ी बात में फेल होने से फिर रजाई मिल न सकी, प्रजा में चले जाते। अगर थोड़ी सी भी आप में विकार आ गया तो आप अंश मात्र में भी विकार आ गया तो आप सतयुग में राजा नहीं बन सकते, फिर प्रजा में आ जाएंगे। कितना घाटा पड़ जाता है, 1 सेकेंड भी नंबरवार पद हो जाते हैं। तो एक का पद ना मिले दूसरे से, यह बेहद की बातें हैं। बना बनाया ये ड्रामा बन रहा है। सिवाय बाप के ये सब बातें कोई नहीं समझा सकता है। क्यों नहीं समझा सकता है? क्योंकि देखिए बाहर से आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत मीठे से बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का हाल कौन बताएगा? बाबा बताएगा ना, मनुष्य नहीं बता सकता। इसीलिए सिवाय बाप के कोई ये बात नहीं समझा सकता। जैसे कि बाहर से हम बहुत स्थिरता से चल रहे, लेकिन अंदर में संकल्प उठ रहा, पता नहीं, लेकिन कोई तो नहीं सुना। कौन सुना? चाहे हम सुने चाहे बाबा सुना, तो उसमें पद नंबरवार हो गया, क्योंकि हलचल आ गया। बाप पर पूरा यकीन नहीं है। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होती है, जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, अभी तुम्हारे अंदर भी सारा ज्ञान आ चुका है। बीज और झाड़ को समझना है। बीज और झाड़, झाड़ कैसे कैसे बड़ा रूप लेता है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इनके साथ बनेन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बनेन ट्री का जड़ सड़ जाता है, लेकिन हर टालियां अपना जड़ निर्माण करती चली जाती हैं। तो बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो धूर था वह प्राय लोप हो गया, और जो जो धर्म आने लगे इस वृक्ष को जड़ के रूप में थामने लगे। तो बाकी सभी धर्मों का टालियां आदि खड़ी हैं। ड्रामानुसार यह सब होना ही है। इसमें घृणा नहीं आ सकती, किसी से भी घृणा नहीं करना है कि उसका धर्म ऐसा है उसका धर्म नहीं। ये डाली ऐसा गया, ये डाली ऐसा गया तो एक ही वृक्ष का डाली ना। तो नाटक में एक्टर्स को कभी किसी से घृणा आएगी क्या? कोई रावण बना, कोई राम बना, तो क्या राम रावण से घृणा करेगा? एक्टर से? वो पिक्चर का रोल है राम रावण का। बाप कहते तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख हो उतना और कोई नहीं देखता। सीधा करे, अपने आँख सामने रखें। तो तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पे राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए।
हमें अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी मिस ये पढ़ाई नहीं करना है, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाप सिखलाते, अपने ऊपर राज करना सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी ये ज्ञान नहीं दे सकता, ये सिखला नहीं सकता है हमें। बाप ने आत्माओं को सिखाया है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा संस्कारों के रूप में धारण करती है अच्छे संस्कार। बाप एक ही बार आकर पाठ बजाता और सारे कल्प के लिए हमें तैयार कर देता है। कितना महान काम है उनका कि एक ही जन्म में आकर सारे कल्प के लिए तैयार कर देता है। जैसे कि माँ बाप स्थूल में जो बच्चे होते हैं उसके अंदर संस्कार भर देता है, तो वही संस्कार ना पूरा जीवन चलता है। तो उसी तरह बाबा भी आकर हमारे अंदर संस्कार भरता है, वो पूरा कल्प चलता है। आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे बाबा। बाबा तो अभी आत्माओं को पढ़ाते हैं, शूद्रों को पढ़ाएंगे? शूद्रों को भी नहीं पढ़ाते बाबा ना, बाबा केवल आत्माओं को पढ़ाता है। वहाँ तो देवता ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं। संगम युग पुरुषोत्तम बनाने के लिए तुम ही पढ़ते हो। यह संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। आत्माओं में उत्तम पुरुष कहा गया आत्मा को, तो आत्माओं में भी उत्तम बनने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सत्य बनाने वाला, सत्य की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा। सत्य बनाने वाला, सत्य बनाने वाला का मतलब कि जो हम शरीर समझ रहे थे, तो अब बाबा क्या समझाए कि तुम आत्मा हो, तो सत्य बना दिया ना जो झूठ में थे। और सत्युग की स्थापना भी बाबा करता है। ऐसा हमारा बाबा सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़ना है, ज्ञानवान आस्तिक बनना है, बनाना भी है सबको। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। संशय एक सेकंड में भी माया ला देती है। अचानक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां लगेगा बाबा तो कुछ कर ही नहीं रहा और आप तुरंत संशय में आ जाते, कहाँ कुछ हो रहा है। नहीं, हर परिस्थिति में आप देखेंगे जब चांद को छत पे जाएंगे और चांद चलता है ना, तो कभी कभी बादल के अंदर एकदम छुपा देता है चांद को, लेकिन चंद्रमा चलना नहीं छोड़ता है, वो चलता रहता है। फिर थोड़ा दूर के बाद आप देखिएगा एकदम चंद्रमा निकल जाता है। तो उसी तरह परिस्थिति हमें कुछ देर के लिए ढक सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए संशय नहीं लाना है। बाप समान बहुत प्यारा भी बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इसी खुशी में रहना, एकदम सादा बन जाना, एकदम सिंपल में रहना है और संस्कारों का श्रृंगार अभी करना। जितना हम श्रृंगार करेंगे संस्कारों का, उतना ही ज्यादा जेवर मिलेगा, उतना जितना ज्यादा जिम्मेवारी निभाएंगे उतना बड़ा ताज मिलेगा। तो इसीलिए सोच समझ कर इसमें पाठ बजाएं। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। वरदान है, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते, बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी, कभी कभी आप 5 मिनट 2 मिनट के लिए ना एकदम चारों तरफ से न्यारा हो जाए और एकांत में बैठ जाएं। तो देखिए बाबा क्या बोलता है, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए पहले अंतर्मुखी बनो। अपने अंदर को चेक करो, अंदर से बात करो कि क्या मैं था, क्या मैं बन गया हूँ और क्या मैं बनने वाला हूँ, कौन मुझे पढ़ा रहा। अंदर में बात करना है और एकांतवासी, एक की याद में रहना है। बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता। इतना ज़्यादा सेवा करते हैं ना बाबा कि हमको समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा 1 घंटा नहीं निकालना है तुमको। बाबा क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं कि तुमको 1 घंटा बैठ जाना, नहीं, बीच बीच में थोड़ा समय भी तो निकालो। ऐसा तो नहीं है नहीं मिलता है समय, बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं मिले। ऐसा खाने के लिए आपको टाइम मिल जाता ना, कितना भी आप सेवा करें, लेकिन जब भूख लगता तो आप टाइम निकालते हैं ना, प्यास लगता तो पानी के लिए टाइम निकालते हैं ना। तो उसी तरह योग के लिए भी टाइम निकल जाता है, तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। मौज मनाना है, कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं है। आप चुप रहकर
आप हर परिस्थिति को पार कीजिए, अंदर से भी चुप। ऐसा नहीं कि बाहर से तो चुप हो गया, अंदर से बक 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 कर रहा है मन, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ये चुप नहीं। बाबा कहता है कि अंतर से भी चुप, बाहर से भी चुप। आप चुप रहकर परिस्थितियों को पार कीजिए समाधान स्वरूप बनकर, तो देखिए कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं है, सब हल हो जाता है, तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ओम शांति।